हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडू सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद की सभी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग इस इतिहास के इस चैप्टर में यानी भारत में राष्ट्रवाद के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो सेशन है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोग सभी प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर को। और आप लोग कहाँ से हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी पता चल सके आप कहाँ से हैं। तो देखते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न को। और फर्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? आपसे यहाँ पे प्रश्न जो पूछा है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थे, इसका क्या उद्देश्य था, इसके पीछे आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। तो गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, और यह कहाँ किए थे? अहमदाबाद यानी गुजरात में पड़ता है, वहाँ किए थे। और इसका उद्देश्य था नमक कानून भंग करने का उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो खलीफा पद की जो समाप्ति की गई थी तुर्की में, यह की गई थी 1924 ईस्वी में। कब की गई थी? यह 1924 ईस्वी में की गई थी। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, इसका क्या कारण था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो आप एक से एक पॉइंट याद रखिएगा। तो रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था, यह 1919 ईस्वी में किया गया था। और इसी एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। और आपका प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? यानी यह जो पुस्तक है हिंद स्वराज, वो किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक लिखे थे मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखे गए थे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी में। तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुई? तो पूना जो समझौता जो संपन्न हुआ था, यह हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? यानी स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे, यह थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है। तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न है, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? तो 1931 के जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और यह कांग्रेस की ओर से जो भाग लिया था, यह महात्मा गांधी जी लिए थे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में। इससे एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिए? तो 1931 ईस्वी में भाग लिए थे। आप इसे याद रखिएगा। देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? यानी किस तिथि को जो पूर्ण स्वतंत्रता जो घोषित किया गया था, आपसे पूछा है। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा 1 मार्च 1932 ईस्वी को। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन डी में 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किस का चित्र बना हुआ था? यानी तिरंगा जो स्वराज झंडा जो बनाया गया था, और इसके बीच जो चित्र जो बनाया गया था, वो किस चीज़ का बनाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा चरखा का। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना की गई थी,
यह जो की गई थी 1925 ईस्वी में की गई थी, यानी केबी हेडगेवार के द्वारा की गई थी। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? यानी बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? यानी यहाँ ऑप्शन है राष्ट्रगान, ऑप्शन बी राष्ट्रगीत, ऑप्शन सी अमार सोनार बांग्ला, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन जो ऐसे रचित यानी पुस्तक है या फिर इनमें से कौन रचित बंकिम चंद्र के द्वारा किए गए हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी में राष्ट्रगीत। यानी राष्ट्रगीत जो लिखा गया था या रचित किया गया था यह बंकिम चंद्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ? और यह जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ? और यह जो प्रश्न है 2020 में पूछा गया था आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो रंपा जो विद्रोह हुआ था यह 1916 ईस्वी में हुआ था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। आप इसे याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा 1929 ईस्वी में। तो कांग्रेस पार्टी का जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? यानी जलियांवाला बाग जो हत्याकांड 1919 में हुआ था और उसके बाद जो है किसका गठन किया गया था आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा हंटर समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक हंटर जो समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है सूरत विभाजन कब हुआ? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दो, ऑप्शन ए होगा यानी 1907 ईस्वी में। तो सूरत जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? यह भी जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। फ्रेंड मैंने जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इसे ज़रूर देखिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए में चला जाएगा यानी बारदौली। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दिया गया था वो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? यह बारदौली आंदोलन के दौरान यह जो है उपाधि दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा यानी 1928 ईस्वी में। द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का जो गठन किया गया था 1928 ईस्वी में। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को और आपका प्रश्न है 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा महेंद्र प्रताप को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है राजगुरु को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो राजगुरु को जो फांसी की सज़ा कब दी गई है? तो यह जो इसकी फांसी की जो सज़ा दिए गए थे 1931 ईस्वी में दिए गए थे। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है आपका तीन गठिया प्रणाली लागू हुआ था। यानी तीन गठिया प्रणाली किससे संबंधित है या तीन गठिया प्रणाली लागू हुआ था यानी किस पर हुआ था आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी किसानों पर। तो तीन गठिया जो प्रणाली है यह प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो किसानों पर यह नियम लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो खिलाफत जो आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो आंदोलन है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट होगा। अगला प्रश्न है वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। वेदों की और लोटों का जो नारा दिया गया था, यह जो दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो यह प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन ए होगा 1929 ईस्वी यानी लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर समिति का गठन कब हुआ? यह जो प्रश्न है भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हंटर समिति के गठन कब हुआ? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में यानी 1919 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद एक समिति के गठन किया गया था, हंटर समिति, यानी ये भी जो है इसी वर्ष यानी 1919 ईस्वी में ही गठित किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, और आपका प्रश्न है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली जो मुसालियार जो हैं किस विद्रोह का नेतृत्व किया था आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा मोपला विद्रोह। यह भी जो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ये भी जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया किए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन ए में यानी 1920 ईस्वी में। तो असहयोग जो आंदोलन जब शुरू किया गया था वो 1920 ईस्वी में किया गया था, और यह किसने शुरू किया था? तो यह गांधी जी ने। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में एम.एन. राय, ठीक है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया था एम.एन. राय ने किया था। फ्रेंड मैंने इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आप लोग इससे और जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के यानी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।